अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे जब तुम सब मर जाओगे। अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे। मुंह से तो बहुत गंदा शब्द निकलता है वैसे बाबाओं पर, मगर ये देश के लोगों को बांटने की साजिश है। धर्म के नाम पर अब खुलेआम करा कि मार दो काट दो, तुम सब्जी वाला चाकू काहे रखे हो, तलवार से करो, मुसलमान को मार दो, ईसाई को काट दो, दलित को काट दो। अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे। इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। ये हेट स्पीच में नहीं आता है। अगर कोई अभी मुसलमान अगर कोई ऐसा बोलता तो उस पर पूरा देशद्रोह का बोल देता, पाकिस्तान का एजेंट है, कौन है, ISI से संबंध है, ये सब बोल करके जेल में डाल देता। तो बोल रहे हैं कि संविधान को भी नहीं मानते हैं। यही सबको छोड़ करके चला जाना चाहिए दूसरा देश जहाँ से ये सब आया है। बाबा को एकदम जल्द से जल्द एकदम गिरफ्तार किया जाए और उस पर एकदम कानूनी एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये सब हिंदू मुस्लिम करके ईसाई कर करके दंगा बढ़ा देगा। को तलवार और बंदूकें रखने की सलाह दी जाती है, कर ये मुसलमान को काट दो कि ईसाइयों को काट दो, ये सब मारना काटना नहीं चलेगा। और वो कह रहे थे ये सब बिल्कुल गलत है। हम लोग सरकार को ही ना बोलेंगे कि जंतर मंतर देश की राजधानी है, वहाँ का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब कोई वहाँ बैठते हैं और वहीं पर नाक के नीचे इस तरह से बात किया जा रहा है कि मुसलमान को काट दो, ईसाई को काट दो। दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्म संसद किया जाता है बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में, उनको सुरक्षा देने के नाम पर। लेकिन वहाँ पर जब धर्म संसद चालू होता है तो तस्वीरें कुछ और निकल के सामने आती है। वहाँ पे जो सर संचालक थे जिनकी अध्यक्षता में इस पूरे धर्म संसद को चला जा रहा था, उन्होंने ऐलान कर दिया कि ईसाइयों को और मुसलमानों को काटो। कब काटोगे? अगर नहीं काटोगे तो तुम्हारा राज नहीं आएगा। तुम्हारे घर में छोटे छोटे हथियार है, हथियार रखो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे जब तुम सब मर जाओगे। अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे। अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे। इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। कई चीजें कह करके भड़काया जा रहा है लगातार। वहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और एडवोकेट हैं। वकील साहब ये बतलाइए, आप तो पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरीके से जंतर मंतर पर खड़ा होकर के किसी विशेष धर्म के लोगों को मारने काटने की बात सही है? देखिए, बिल्कुल ये सही नहीं है। और इस तरह के जो बात किया जा रहा है तो धर्म के नाम पर जो माहौल फैलाया जा रहा है कि काट देंगे, मार देंगे, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे धर्म संसद के नाम पे ऐसा बोला जा रहा है। मैंने भी वो वीडियो सुना है कि किस तरह से वो इतने बहुत उम्र है, वो बुजुर्ग है, मुंह से तो बहुत गंदा शब्द निकलता है वैसे बाबाओं पर, मगर ये देश के लोगों को बांटने की साजिश है। धर्म के नाम पर अब खुलेआम करा कि मार दो काट दो, तुम सब्जी वाला चाकू काहे रखे हो, तलवार से करो, मुसलमान को मार दो, ईसाई को काट दो, दलित को काट दो। ये सब कहाँ का, ये सब पर रोक लगाना चाहिए। ऐसे बाबाओं का जो स्पीच देता है ये हेट स्पीच में नहीं आता है। अगर कोई अभी मुसलमान अगर कोई ऐसा बोलता तो उस पर पूरा देशद्रोह का बोल देता, पाकिस्तान का एजेंट है, तो क्या है कि कौन है, ISI से संबंध है, ये सब बोल करके जेल में डाल देता। मगर इन बाबाओं को जो संविधान के विपरीत भाषा का प्रयोग करके और जो अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए और सीधे जान से मारने के लिए और सामूहिक ये एक व्यक्ति को नहीं करने के लिए उसका एक व्यक्ति को नहीं, एक धर्म के लोगों को, और उसकी बड़ी आबादी है भारत में और वो लोग हैं यहाँ है, ईसाई को भी। बताइए, अब पूरे ये अदर कंट्री वाले सुनेंगे तो वो सब क्या समझेंगे। इतने पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम और ईसाई कंट्री का पूरा गढ़ है। भारत में ही न सिर्फ हिंदू है, ज़्यादा बहुल है, मगर इस तरह का मानसिकता का एकदम बिल्कुल समर्थन नहीं करना। संविधान में भी कोई जगह नहीं है। तब तो बोल रहे हैं कि संविधान को भी नहीं मानते, तो जो संविधान को ही नहीं मानता है उसको तो यही सबको छोड़ करके चला जाना चाहिए दूसरा देश जहाँ से ये सब आया है। ये सब पता नहीं पूरा देश को विद्रोह में डाल देगा, गृह युद्ध में। कहाँ से लोग आया है? कौन? अरे ये सब आया है, ये सब तो खुद विदेशी है, मूल निवासी थोड़ी है वो सब तो यहाँ आकर के जैसे सिर्फ मुसलमानों को कहता कि मुसलमान यहाँ आए थे, राज किए थे। तो आप लोग कहाँ से आए, ये जवाब दीजिए ना कि आप कहाँ से आए हैं। आप भी तो अनार्य हैं, कहाँ से बाहर से आ रहे हैं, किधर से तो बोलता मध्य एशिया से ये सब
किधर से आए थे, तो इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। और इस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में आप मार काट की बात करिएगा तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम मांग करते हैं भारत सरकार से और पूरा पुलिस प्रशासन के वो बाबा को एकदम जल्द से जल्द एकदम गिरफ्तार किया जाए और उस पर एकदम कानूनी एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये सब हिंदू मुस्लिम करके ईसाई करके दंगा बढ़ा देगा। ऐसे ही तो पूरा शिक्षा में उस भाषण में शिक्षा की बात नहीं होती है, बच्चों को शिक्षा देने की बात नहीं हो रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है। छोटे बच्चों को लाया गया था, हम तस्वीरें आपको उसमें लगा के दिखलाएंगे कि 10 साल 12 साल के लड़कों को लाया गया था। कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ऐसी क्या जरूरत पड़ी? हिंदू राष्ट्र कहाँ से हिंदू संकट में है? जो हमारे हिंदू मुस्लिम बन गए, जो हमारे हिंदू को मुस्लिम बन गए, जो हमारे हिंदू है वो मुस्लिम बन गए। तो इन सबसे अगर पूछिए तो ये लोग सिर्फ कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, दो ही चीज यहाँ नाम ले रहे हैं। ये गुरुकुल से आए हुए हैं, गुरुकुल में यही सब सीख दी जाती है क्या? हिंदू मुस्लिम नहीं जी, संविधान नहीं है कुछ? है जी, पढ़ाई भी करते हैं, अर्थशास्त्र भी सीखते हैं वहाँ। सब लोग एक जैसे, पर जो हमारे हिंदू है वो मुस्लिम में आगे, जो हमारे हिंदू है वो मुस्लिम के रूप में आगे। कहाँ, कौन से हिंदू मुस्लिम में आ गए? लोगों को वैज्ञानिक सोच तो नहीं सिखाया बताया जाएगा कि आप पढ़ें कैसे कैसे देश को आगे ले जाएं, मगर उनको तलवार और बंदूकें रखने की सलाह दी जाती है। कह रही है मुसलमान को काट दो कि ईसाइयों को काट दो, ये सब मारना काटना नहीं चलेगा। और वो कह रहे थे ये सब बिल्कुल गलत है। देखिए आरएसएस के सरकार क्या लग रहा है कि ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है, क्योंकि जहाँ पे हो रहा था जंतर मंतर पर वहाँ अमित शाह की पुलिस रहती है, गृह मंत्री का पुलिस रहता है, कुछ कार्रवाई नहीं। किसी अखबार में किसी टीवी चैनल पर इस खबर को नहीं दिखलाया गया। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को इस बाबा ने उकसाया कि आप काटिए मारिए, लोगों के सामने नहीं आता कि ये लोग क्या साजिश कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो बिल्कुल प्रशासन के हाथ पर हाथ डाल के बैठी सरकार और सत्ता के संरक्षण में ऐसे लोग पलते हैं जिनको धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए सरकार और जो संस्था है जो धर्म के नाम पे बना है वो फंड भी करता है और इस तरह का उपद्रव फैलाने के लिए छोड़े। तो हम सरकार इसकी जांच करे, और नहीं तो हम लोग सरकार को ही ना बोलेंगे कि जंतर मंतर पूरा वहाँ पूरा देश की राजधानी है, वहाँ का प्रधानमंत्री गृह मंत्री सब कोई वहाँ बैठते हैं और वहीं पर नाक के नीचे इस तरह से बात किया जा रहा है कि मुसलमान को काट दो, ईसाई को काट दो। तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसका विरोध करने का हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि उस पर FIR किया जाए। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उस पर इस तरह का जो भारत के संविधान के विपरीत जो बंधुता समानता और धर्मनिरपेक्षता की का हमारा जो भारत देश है, सब एक है, हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ कोई धर्म विशेष का स्थान नहीं है। सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग एकजुट होकर के रहते हैं और वो हमारे संविधान और संविधान का प्रस्तावना भी यही कहता है, मूल उद्देश्य भी यही है। मगर ऐसे लोग जो भड़का रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर हिंदू राष्ट्र की भी बात हो रही थी, आप हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं, आप क्यों नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र हो? हिंदू राष्ट्र, अरे युवाओं को क्या चाहिए? हम शेड्यूल कास्ट है, दलित है, हमको तो रोजगार चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए, देश प्रोग्रेस करे, राज्य प्रोग्रेस करे। हिंदू राष्ट्र से क्या दलितों को हिंदू राष्ट्र में जगह नहीं दी जाएगी? दलित कहाँ, दलित को तो सदियों से शोषण किया गया है, सताया गया है, हिंदू के नाम पे ही सताया गया है। जब वोट लेने का बारी आता है तो दलित हो जाता, हिंदू हो जाते हैं हम लोग, और जब सत्ता में लोग आ जाते हैं तो दलित हो जाता है, उस पर अत्याचार होता है, उसकी हत्या होती है, बलात्कार होता है। कहाँ, अब देखिए नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ रिकॉर्ड का पूरा आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है हर एक राज्यों में। तो दलित भी तो हिंदू है ही है ना, तो उस पर अत्याचार क्यों होता है और कौन लोग करते हैं अत्याचार? तो लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कुछ विशेष जाति के लोग ही राज करेंगे, बाकी लोग शूद्र दलित जो है ये शूद्र दलित ही रह जाएंगे। सदियों से करते ही आ रहे हैं वो लोग, वो सब बाहर के आकर के यहाँ पर जो दलित को नीचा बता दिया, शूद्र बता दिया और अपने खुद ऊंचा बने हुए हैं। तथाकथित जो मनुवादी लोग हैं जो इस तरह के सब धर्म ग्रंथ में भी यही सब लिखा हुआ है उच्च नीच, जिस पे पूरा भी विवाद चला हुआ था। इन सब चीज़ों को काटने छाटने की ज़रूरत है और सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तरह का बेमनस्य मत फैलाए, नहीं तो आपस में लोग मर कट जाएंगे और इससे भारत देश का एकता अखंडता पे नुकसान आएगा। चलिए, तो हमारे साथ थे हमारा आजाद जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रधान महासचिव है, प्रवक्ता भी है और पेशे से वकील हैं। इनका मानना है कि इस देश में सब जो भी लोग रहते हैं जिन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सबका देश है और कोई किसी को मारे काटे तो ये संविधान के खिलाफ बात है। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनना चाहिए क्योंकि उसमें ये संविधान के विरुद्ध हो जाएगा। संविधान सबको समानता दिया है और देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों को जब गुलाम हुआ करता था तो सबने कुर्बानियाँ दिया है, सबका देश है। तो कोई किसी को मारे काटे नहीं, सब लोग मिलजुल कर रहे और रोजगार करें, पेट भरे। धन्यवाद।